तो अभी बज चुके हैं रात के 3। तो अभी नींद तो आ नहीं रही है, तो अभी चलते हैं, बैठते हैं पढ़ने के लिए। तो पढ़ना क्या है, बेसिकली कल हम लोग जो पढ़े थे मौलिक काल, तो मौलिक काल का हम लोग आज रिवीजन करेंगे। 1 डेढ़ घंटे में रिवीजन करना होगा। तो उसके बाद फिर चलेंगे टहलने के लिए, थोड़ा सा रनिंग वगैरह करने के लिए। तो अभी मौलिक काल ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर रनिंग के लिए चला जाएगा। तो बेसिकली आज का टारगेट मैंने क्या सोचा है कि मौलिक काल तो आज ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद फिर आज हम दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करेंगे। आज मतलब टारगेट लंबा लेकर चलेंगे। तो हिस्ट्री में क्या कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत, हाँ दिल्ली सल्तनत को आज ऑलमोस्ट हम लोग ख़त्म कर देंगे। उसका प्रशासन वगैरह रह जाएगा तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन दिल्ली सल्तनत के जो मेन मतलब जो शासक हैं, सुल्तान हैं, तो उनका आज ऑलमोस्ट हम लोग आज ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी पहले गुप्तोत्तर काल का रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 5। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा टहलने के लिए, टहल वहल करके आ जाते हैं। तो फिर से थोड़ा सा फ्रेश होकर के बैठ जाते हैं। ऑलमोस्ट लगभग 7 बज चुके हैं, 7 से ऊपर हो चुके हैं। तो फिर बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो आज हम सोच रहे हैं सिविक्स का भी थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए, क्योंकि आज हिस्ट्री में हमारा जो है कि टारगेट थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत ऑलमोस्ट आज हमें ख़त्म करना है। ये बुक जो हमारी है, इसको मैं सोच रहा हूँ इस मंथ में पूरा ख़त्म कर दूँ, फिर एनसीईआरटी का यूज करूँ। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा पेज नहीं है, ऑलमोस्ट हमें लग रहा है 300-350 पेज का है। तो हिस्ट्री का जो बुक है उसको ख़त्म करना है। तो अभी तो फ़िलहाल सिविक्स का देखते हैं। सिविक्स में भी कल हम उदारवाद, व्यक्तिवाद और वैज्ञानिकवाद जो भी हैं तो उनको ख़त्म किए थे, तो आज उसका रिवीजन किया जाएगा और पीवाईक्यू वगैरह लगाया जाएगा। क्योंकि समझने के लिए तो पहले ज़रूरत है कि मतलब पढ़ तो लिए हैं, बाकी समझ में आया कि नहीं आया, तो पीवाईक्यू लगाना तो ज़रूरी है। तो एक बार पहले रिवीजन कर लिया जाए, तो रिवीजन करने के बाद फिर पीवाईक्यू लगाया जाएगा। क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा ना। पढ़ने के लिए तो कुछ भी पढ़ रहे हैं दिन भर, तो जब तक उसका दोबारा रिवीजन नहीं करेंगे, तो समझ में आएगा ही नहीं। तो पहले रिवीजन किया जाएगा, उसके पीवाईक्यू लगाया जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि मैं लगातार बैठा हूँ पढ़ने के लिए, इसमें थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर रहा हूँ, वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो बनाने में हमको अजीब लगता है वो सब, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो कट कर मतलब मैं अपना फ्रेश वगैरह होकर के खाना पीना खा करके वो सब बैठता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो वो नहीं बना पा रहा हूँ, खाने पीने का या जो कुछ भी है घूमने फिरने का, तो थोड़ा सा हमें अजीब लगता है। हालांकि कोशिश करेंगे और डेली का रूटीन। तो बाकी अभी बैठ चुके हैं पढ़ने के लिए, तो अभी तो वो ख़त्म कर चुके हैं। तो अभी हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, 2 बजने वाला है। तो 2 बजे हम ऑलमोस्ट शुरू करेंगे। ये हमारा जीएस का पोर्शन है, तो जीएस का हमने एक टेस्ट आज लगाना है। तो जीएस में आज हम एक टेस्ट लगाएंगे, बाकी स्कोर आप लोगों को दिखाएंगे कि जीएस में हमारा कितना स्कोर बन रहा है अभी फ़िलहाल में। हालांकि इसमें तो बिना पढ़े हुए, जैसे कि करंट अफेयर्स वगैरह है, तो बिना पढ़े हुए हैं। बाकी ऑलमोस्ट तो लगभग सब है। बाकी रिवीजन वगैरह करेंगे तो ठीक ठाक नंबर तो आ जाना चाहिए। बाकी आप लोगों को दिखाते हैं कितना नंबर आया है। तो इसमें क्या है कि मुझे तो सब तो लगभग ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ समझ में आ रहा था। कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन डाउट थे। बाकी करंट अफेयर्स का पूरा क्वेश्चन यार समझ में नहीं आ रहा है। करंट चूँकि पढ़े नहीं है, तो जो भी 6-7 क्वेश्चन थे वो पूरे करंट के समय लग रहा है पूरे गलत हो जाएंगे, क्योंकि तुक्का मारा हूँ। अब ये आदत सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि माइनस मार्किंग है, नेगेटिव है, तो इसलिए तुक्का तो सुधारना पड़ेगा। तो तुक्का मारने का कोई मतलब नहीं है, वो भी माइनस में चला जाएगा, जो सही भी है वो भी चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अपने आप को सुधार किया जाए। ठीक है, तो तुक्का मारने से अच्छा है कि कम ही क्वेश्चन किया जाए तो ठीक रहेगा। क्योंकि करंट अफेयर्स का ही मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट है। बाकी स्कोर देख लीजिए, 28 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था, जिसमें से कि 18 सही हैं और 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो 10 क्वेश्चन में जो 6-7 क्वेश्चन करंट गए थे वो पूरे गलत हो गए हैं। हम आपको बता दे रहे हैं, मतलब कोई गेस किया, कोई समझ में नहीं आया, मतलब बिना पढ़े हुए हैं करंट, तो उसमें कोई मतलब नहीं था। बाकी अभी शाम को थोड़ा सा फ्रेश हो करके बैठ चुके हैं फिर से पढ़ने के लिए। ऑलमोस्ट मैं शाम को चला जाता हूँ, देखो 5 बजे 6 बजे जैसे भी समय मिलता है, टारगेट कंप्लीट करके थोड़ा सा खेत की तरफ अपना टहलने वलने के लिए चला जाता हूँ। खेत में धान वान देखने के लिए, थोड़ा सा गाय भैंस चरती रहती है तो उनको हकाना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा चले जाते हैं खेत की तरफ। उसके बाद फिर आते हैं, तो फिर वही फ्रेश होकर के फिर 8 बजे के ऑलमोस्ट 7:30-8 बजे के ऑलमोस्ट फिर बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो हिस्ट्री में जैसे कि हमने बताया था कि नहीं, हमें आज
दिल्ली सल्तनत ख़त्म करना था। तो दिल्ली सल्तनत ऑलमोस्ट हमें 3 घंटे ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि लगना चाहिए। बाकी देखते हैं कितना ख़त्म कर पाते हैं। तो इसको तो हमें नहीं लग रहा है कि आज हम ख़त्म कर पाएंगे। तो थोड़ा सा नींद भी आ रही थी तो सोचे PYQ लगाएंगे तो ठीक लगेगा, क्योंकि थियरी पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोरिंग समझ में आ रहा था। तो हम सोचे थोड़ा सा जो उसका सिविक्स का PYQ बचा था, उदारवाद, व्यक्तिवाद और वैज्ञानिकवाद का, तो उसका सोच रहे हैं कि PYQ लगाएं, क्योंकि नींद आ रही है तो सोच रहे हैं PYQ लगाएंगे तो ठीक रहेगा। तो उसी का PYQ लगा रहे हैं। बाकी अगर समय मिलता है तो वो हिस्ट्री का थोड़ा सा ख़त्म करें, क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं, 1-2 पेज का बचा था तो उसको ख़त्म करना था। बाकी नींद आ रहा था तो हम सोचे कि पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है, बस बेमन से पढ़ा जाएगा तो याद भी कुछ नहीं होगा, इसलिए हम सोचे PYQ लगा लिया जाए उससे अच्छा। तो इसलिए तो अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा का मतलब 11:30 बज रहा है, हम 3 बजे से ऑलमोस्ट जगे हुए हैं। तो चलिए, आज का टारगेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।